नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अनलॉक स्टडी विद आस्तर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 2 के भागों को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर में तथा भूखंड की चौड़ाई बराबर 22 मीटर में। ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार पहली शर्त क्या है हमारी? पहली शर्त है भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको अब पता होना चाहिए भूखंड कैसा है? आयताकार है। तो हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र था लंबाई इंटू चौड़ाई, तथा भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है ना। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528, और लंबाई कितनी है हमारी? x, चौड़ाई कितनी है? 22। तो 528 बराबर x इंटू 22। यही क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। सेकेंड शर्त, अब सेकेंड शर्त क्या दी है हमें? सेकेंड शर्त दी है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, मतलब चौड़ाई का 2 गुना करेंगे हम, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। से कितनी अधिक है? 1 अधिक है। ठीक है ना। अब लंबाई क्या हमारी? x, चौड़ाई क्या हमारी? 22 + 1। तो x बराबर 22 + 1। यही क्या हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान रख देंगे। अब समीकरण 1 क्या है हमारा? 528 बराबर x इंटू 22। तो हम मान रख देंगे 528 बराबर x का मान कितना है? 2y + 1 इंटू 22। ठीक है ना। अब 22 का अंदर गुणा करेंगे तो 528 हो जाएगा 2y² + 22। 22 को इधर ले आएंगे या 528 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y² + 22। अब 528 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा आपका। ठीक है ना। मैंने साइड चेंज कर दी है, इस वाली साइड को इधर लिख लिया है और इस वाली साइड को इधर लिख लिया है। ठीक है ना। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था a इंटू सी करते हैं। तो 2 का गुणा 528 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1056 हो जाएगा आपका। सबसे पहले क्या करेंगे हम? a इंटू सी करेंगे। तो 2 का गुणा 528 में होगा तो 528 का दुगुना कितना होता है? 1056। ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया? 1056। अब 1056 के फैक्टर कर लें हम पहले। तो 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कट गया
और ये 2 और फिर 1 गया तो 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 गया 2 छक्का 12, 2 चक्कू 8, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है ना। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर 11 से काटेंगे तो एक बार। अब गुणा कर लें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 11 तिया 33। तो 33 माइनस 32, तो घटाने पे देखो 1 आ रहा है, बी का मान 1 है, ठीक है ना। और गुणा करने पे कितना आ रहा है हमारा 1056, ठीक है ना। तुम्हारे फैक्टर क्या है यहां से निकल कर 33 और 32, ठीक है ना। इसे हम एक साइड से कर देंगे, तुम्हारे फैक्टर क्या आ गए 33 और 32। अब यहाँ लगा देंगे तो 2/² प्लस बी के स्थान पे कितना आ जाएगा हमारा 33 माइनस 32 बाई माइनस 528 बराबर 0, ठीक है ना। तो 2/² ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 33 बाई और यहाँ हो जाएगा माइनस के 32 बाई माइनस 528 बराबर 0, ठीक है ना। अब आगे कॉमन देखेंगे तो बाई कॉमन आएगा खाली, क्योंकि 2 और 33 में 2 कॉमन नहीं है, तो बाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2/, और यहाँ से बाई हट जाएगा तो कितना बचेगा 33, ठीक है ना। अब यहाँ देखो तो यहाँ पर आपका क्या कॉमन दिख रहा है, आपको 16 कॉमन दिख रहा है। देखो 16 से 528 भी कट जाएगा और 16 से 32 भी कट जाएंगे, तो माइनस के 16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2/, 16 दूनी 32 और 16 का भाग 528 में लगाओ तो आपका कितनी बार जाएगा 33 बार जाएगा। देखो 16 तिया 48, 4 बचे, 16 तिया 48, तो कितने बचेंगे प्लस के 33 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ से हमारा 2/, प्लस 33, एक फैक्टर क्या बनेगा 2/, प्लस 33 और दूसरा फैक्टर क्या दिखेगा हमें बाई माइनस 16, ठीक है ना, बराबर 0। अब हमें मूल्य निकालने हैं तो हम अलग अलग कर लेंगे, 2/, प्लस 33 बराबर 0, कॉमा बाई माइनस 16 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से बाई का मान निकालेंगे तो 33 हो जाए माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 33/2, ठीक है ना। तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा बाई बराबर 16, तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा 16 मीटर। अब बाई का मान समीकरण 1, 2 में रख देंगे तो सही आंसर क्या हमारा 16। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या है हमारा 2/, प्लस 1, तो यहाँ रख देंगे तो 2/, का मान कितना है 16 प्लस 1, तो 16 दूनी 32, 32 और 1 33, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 33 मीटर, ठीक है ना। तो आप लिख दोगे अर्थात लंबाई बराबर कितना है 33 मीटर, ठीक है ना। और नीचे लिख दोगे चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी आई हमारी बाई मानी थी हमने चौड़ाई, तो बाई का मान कितना है 16 मीटर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप किसी प्रकार डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न कॉल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है ना। तथा द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 22। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे,
क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे मैं कहूं कि 14 की क्रमागत संख्या कितनी होगी, तो 14 की क्रमागत संख्या कितनी होगी, 15, ठीक है ना, जस्ट उसके बाद आने वाली संख्या, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में पहली शर्त देखेंगे हम। पहली शर्त है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को, पहली शर्त है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, ठीक है ना। तो इनका गुणनफल दिया है हमें 306, मतलब x इंटू बाई बराबर 306, गुणनफल बराबर 306। यही क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब सेकंड शर्त देखते हैं। सेकंड शर्त है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखो सेकंड शर्त में क्या है हमारी, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो मैंने अभी आपको समझाया जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, जैसे मैं कहूँ 14 की अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, तो 14 की अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, 15 है, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ दो मानी है, x और y, तो जो y है वो x का क्या होगा, एक अधिक होगा। जो y है वो x से क्या होगा, एक अधिक होगा, ठीक है ना। दो तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक y बराबर क्या होगा, x प्लस 1, ठीक है ना। ये क्या हो जाए हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो हम रख देंगे। तो वही समीकरण 1 क्या है हमारा, x इंटू बाई बराबर 306। तो यहाँ पर बाई के सामने मान रख देंगे, कितना है, x प्लस 1 बराबर 306। तो यहाँ से x का x में गुणा तो x स्क्वायर, 1 में तो x और 306 बदल जाएगा तो माइनस का 306 बराबर 0। अब 306 के ऐसे फैक्टर की घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो हम 306 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 306 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 एक कम 2, 1 बचा 0, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ठीक है ना। अब 3 आ गया तो 3 से कटेगा, तो 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21। अब किससे कटेगा, 17 से, ठीक है ना। तो अब चेक करो आप, तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 में से अगर मैं 17 घटाऊं तो 1 बचेगा, और 18 इंटू 17 करूँ तो कितना आएगा, 306। तुम्हारे फैक्टर क्या आ गए, 18 और 17, ठीक है ना। लगा देंगे, तो इसे साइड से पहले हटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसे हम साइड से कर देते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा फैक्टर क्या है, 18 और 17। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0। इसे खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। आप आगे कॉमन देखें तो हमें x कॉमन दिख रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 18। यहाँ से देखें तो हमें 17 कॉमन दिख रहा है, तो माइनस के 17 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा x, और 17 का बाद 18 17 का बाद 306 में लगाएंगे, कितनी उठ जाएगा, 18 बार। अब माइनस कॉमन ले तो मैं बता दें चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। तो एक आ गया हमारा x प्लस 18 और दूसरा आएगा हमारा x माइनस 17 बराबर 0। अलग अलग कर लेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0 और x माइनस 17 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 18, x का मान कितना आएगा, माइनस के 18, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 17। अब हमने क्या लिया है, धनात्मक पूर्णांक लिया है। क्या लिया है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये आंसर हमारा गलत है, सही आंसर क्या होगा हमारा, 17। अब x के मान पर हम y का मान निकालेंगे, का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 1। तो y x का मान कितना है, 17 प्लस 1, तो y बराबर कितना आ गया, 18, ठीक है ना। अब लिख देंगे अर्थात क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब क्रम से,
ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ 4 की क्रमांक संख्या क्या होगी 5, 6 की क्रमांक संख्या क्या होगी 7, 11 की क्रमांक संख्या क्या होगी 12, एक जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं 1, ठीक है ना। तो एक संख्या क्या है हमारी 17 और दूसरी संख्या क्या है हमारी 18, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है 26 वर्ष। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है रोहन की और रोहन की माँ की आयु की। तो हम पहले मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। रोहन की वर्तमान कितनी मान ली हमने x, तथा रोहन की माँ की आयु बराबर 22 वर्ष। अब फिर क्या लिख दिया प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार पहली शर्त देखेंगे हम। पहली शर्त है हमारी कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है 26 वर्ष, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि रोहन की माँ मतलब 22, रोहन की आयु मतलब x से कितना अधिक है 26 अधिक है, तो मतलब x प्लस 26। यही क्या होगी हमारी पहली कंडीशन या पहला समीकरण, ठीक है ना। सेकंड देखेंगे। सेकंड में कह रहा है वो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात। तो मैंने बताया था प्रश्न में, मैंने आपको बताया था कि पश्चात में जोड़ देते हैं और पूर्व या पहले में घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पश्चात को जोड़ देंगे। तो इधर भी 3 जोड़ना है और इधर भी आपको 3 जोड़ना है, ठीक है ना। अब उसने ये कहा कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है 360 है। मतलब इनका गुणनफल कितना है 360 है। तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, दोनों का आपस में क्या करेंगे गुणा, और बराबर क्या लिख देंगे 360, ठीक है ना। अब x प्लस 3 और y प्लस 3 बराबर कितना दे रहा है 360। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे हम y का मान रख देंगे। समीकरण 1 से y का मान रखने पर तो इधर हो जाएगा हमारा x प्लस 3, इधर हम y का मान रखेंगे तो y का मान कितना है x प्लस 26 है प्लस 3 बराबर 360। तो x प्लस 3 यहाँ हो जाएगा x प्लस 26 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 29 बराबर 360, ठीक है ना। अब यहाँ गुणा करेंगे तो x का पहले x में होगा तो x स्क्वायर, फिर x का 29 में होगा तो 29x, फिर 3 का x में होगा तो 3x, फिर 3 का 29 में करेंगे तो 9 3 27 के साथ हाथ से लगी 2, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 बराबर 360, ठीक है ना। अब इसको इधर ले आएंगे हम तो ये 29x और 3x कितने हो जाएंगे 32x हो जाएंगे आपके, और 87 प्लस के और ये इधर आए माइनस के हो जाएंगे 360 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो ये घट जाएंगे तो आपके ये कितने बचेंगे 273 बराबर 0। अब फिर वही करेंगे हम, क्या करना है हमें 273 का फैक्टर करनी है और इस प्रकार करने हैं कि घटाने पे क्या आ जाए 32 आ जाए। तो 273 लिखेंगे हम तो ये 3 से कट जाएगा आपका 3 निम 27, 3 एकम 3, फिर 3 से नहीं कटेगा ये, अब ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 2 बचे
7 तिया 21। अब ये किससे कटेगा? 13 से, ठीक है ना। अब आप गौर से देखो तो 13 तिया 39, 39 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 32, और 39 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 273। तुम्हारे फैक्टर क्या आ गई? 39 और 7, ठीक है ना। तो मैंने बताया था जो एक्स्ट्रा कार्य होता है उसे अलग से कर देते हैं, तो इसे हम अलग कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारे फैक्टर क्या है? 29 और 7, वो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस 7। तो 29 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 32 माइनस के 273 बराबर 0। आगे खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 29x और ये हो जाएगा माइनस के 7x माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस 29, यहाँ पर माइनस के 7 कॉमन दिख रहा है साफ साफ, तो मैंने बताया था माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं और माइनस का प्लस। तो जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है ना। 7 का भाग लगाओगे आप तो देखो 7 तिया 21, 6 बचे 7 निम 63 बराबर 0। यहाँ से बचा रहा x प्लस 39 और यहाँ x माइनस 7 बराबर 0। अब दोनों को अलग कर लेंगे तो x प्लस 39 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? माइनस के 39। तो आयु कभी भी माइनस में नहीं होती है, ठीक है ना। x बराबर यहाँ से कितना आएगा? 7, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है हमारा? 7। अब x के मान पर y का मान निकालेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या हमारा? y बराबर x प्लस 26। तो y बराबर x का मान कितना है? 7 प्लस 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 33। y बराबर कितना आ गया हमारा? 33 वर्ष। तो लिख देंगे अर्थात रोहन की आयु बराबर कितनी आई? 7 वर्ष, ठीक है ना। तथा माँ की आयु बराबर 33 वर्ष, ठीक है ना। हमने माँ की क्या मानी थी? बाई मानी थी, और रोहन की क्या मानी थी? एक्स, ठीक है ना। तो एक्स का मान कितना आया हमारा? 7 और बाई का मान कितना आया? 33, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी पर अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न और हल करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या दी है? दूरी दी है। दूरी का कितना दिया है? 480 किलोमीटर। अब मान लिया समय, हमने मान लिया कि अगर वह x से चलेगी तो समय कितना लगेगा? t, कितना लगेगा? t, ठीक है ना। माना तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो t बराबर कितना आएगा? दूरी कितनी है? 480 और चाल कितनी है? x। t बराबर कितना आएगा? 480 बटे x, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार ठीक है ना। प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अगर उसकी चाल को हम क्या कर दें? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वह समय क्या ले रही है? 3 अधिक ले रही है। कितना ले रही है? 3 अधिक ले रही है। अब टी का मान रख देंगे, टी का मान रखने पर, तो टी का मान रखेंगे यहाँ पर
तो पहले हमारा है 480 बटे x माइनस 8 बराबर t का मान कितना है 480 बटे x प्लस 3, ठीक है ना। तो इसको इधर ले आएंगे पहले हम, तो माइनस 480 बटे x बराबर 3, फिर एलसीएम ले लेंगे तो x और x माइनस 8, तो x का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 480x और इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 बराबर 3, ठीक है ना। अब खोल लेंगे तो 480x माइनस 480x, इसमें गुणा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 0 8 2 64 के 4 हंस लगी 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो गए 38, ठीक है ना। और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब इसका गुणा कर देंगे, यहाँ 480x से 480x कट जाएगा आपका, ऊपर बचेंगे 38 40 बराबर, ये गुणा हो जाएगा तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करें तो 8 तिया 24x, ठीक है ना। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 38 40 बराबर 0। अब हमें क्या करनी है, सबसे पहले यहाँ देखो आप तो 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन निकाल लो आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएंगे 8x, और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 8 24 0 बराबर 0, ठीक है ना। तो 3 का इधर भाग 0 लगाएंगे तो 0 आएगा, 3 का भाग 0 लगाएंगे तो कितना आएगा 0, 0 हम किसी संख्या भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है 1280 के ऐसे फैक्टर करें कि घटाने पे क्या आ जाए 8 आ जाए, घटाने में क्या आ जाए 8 और गुणा करने में कितना है 1280, ठीक है ना। तो इसे अलग से कर लेंगे हम फैक्टर इसके, तो 2 से काटेंगे ये 6 बार कट जाएगा, ये 4 और ये 0, फिर 2 से काटेंगे 3 2 0, फिर 2 से काटेंगे 1 6 0, फिर 2 से काटेंगे तो 8 और 0, फिर 2 से काटेंगे तो 4 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 0, फिर 2 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। अब इन्हें सही क्रम में लगाएंगे कि घटाने पर क्या आ जाए हमारा 8 आ जाए, तो देखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और नीचे चलेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, तो 40 में से अगर हम 32 घटाए तो कितने बचेंगे हमारे 8 बचेंगे, ठीक है ना। तो नीचे से क्या आ रहा है 40 और ऊपर से 32, तो 40 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो कितने बचेंगे हमारे 8 बचेंगे, तो हमारे फैक्टर क्या आ गए 40 और 32, ठीक है ना। अब इसे अलग से कर देंगे साइड से, ठीक है ना, या पीछे रफ्कार भी कर सकते हैं, तो यहाँ आप करने के लिए दिखाया था मैंने आपको। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर क्या है 40 माइनस 32 x माइनस 1280 बराबर 0, ठीक है ना। इसे हम खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32x माइनस 1280, ठीक है ना, बराबर 0। अब इसे फैक्टर कर लेंगे, अब इसे हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ आगे कॉमन दिखते तो x कॉमन दिख रहा है हमें साफ साफ, तो x माइनस 40, पीछे आ जाओ तो आपको साफ 32 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 40 और यहाँ बराबर में 0, ठीक है ना। तो x माइनस 40 दोनों तरफ है, तो हम x माइनस 40 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 32, ठीक है ना, बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे अलग अलग, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 40, और यहाँ से x प्लस 32 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस के 32, ठीक है ना। तो चाल कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो हमारा सही आंसर क्या है 40, अर्थात नीचे लिख देंगे अर्थात
रेल गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग अनलॉक स्टडी विद आज सर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।